हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल एंड बिजनेस एथिक, जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम 6 सेमेस्टर का। उसके कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन, जो कि पूरे क्वेश्चन में मैंने बनाया है कि कैसे क्या क्या किस ईयर में क्या क्या पूछा गया है। देखो, जैसे कि 2023-22 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज विसल ब्लोइंग, हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज, ऑल्सो मेंशन इट्स डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट, जो कि 2021 में आया था, वो क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विसल ब्लोअर। 2019 में पूछा गया था, डिफाइन विसल ब्लोइंग, हाउ विसल ब्लोइंग कैन बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो कमेंट ऑन द डिसएडवांटेजेस ऑफ द विसल ब्लोइंग। 2018 में क्वेश्चन आया था, डिस्कस द वेरियस इश्यूज इन्वॉल्व इन द अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विसल ब्लोअर पॉलिसी। क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए कि पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इन क्वेश्चंस का मतलब क्या है, देखो। 2023-22 में जो क्वेश्चन आया था, उसका मतलब है कि विसल ब्लोइंग क्या होता है, आज के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं हमने। जो क्वेश्चन 2021 में आया था, उसका क्या मतलब था, यानी तुम विसल ब्लोइंग को कैसे समझते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो। ठीक है। 2020 एंड 2019 में क्वेश्चन जो आया था, उसका मतलब क्या है, डिफाइन विसल ब्लोइंग। इसमें तुम्हें डिफाइन करना है कि विसल ब्लोइंग होता क्या है, फिर बताने हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फायदा होता है विसल ब्लोइंग से, और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करने हैं। ठीक है। 2018 में जो क्वेश्चन आया था, उसका मतलब क्या है, यहाँ तुमने बताना है कि जब विसल ब्लोइंग पॉलिसी को अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम या इश्यूज आती हैं। मेनली अगर एक पूरे ओवरऑल व्यू देखें इन सब क्वेश्चन का, तो हमें क्या क्या करना है, विसल ब्लोइंग होता क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे अडॉप्ट किया जाता है, ये सब हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे, वरना मिस हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करती हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। In today's business world, ethical behavior and transparency are the crucial for maintaining the trust among the stakeholders. आज के बिजनेस वर्ल्ड में एथिकल बिहेवियर यानी सही और ईमानदार कंडक्ट, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब सही सही दिखाना, ट्रूथफुल दिखाना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है ताकि स्टेक होल्डर्स के बीच ट्रस्ट बना रहे। However, the despite of various regulations and compliance measures, unethical practices, fraud, and misconduct often occur within the organization. लेकिन इतने सारे रूल्स और कंप्लायंस होने के बावजूद भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस मतलब गलत काम, फ्रॉड मतलब धोखा, और मिसकंडक्ट मतलब गलत बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते रहते हैं। That is why whistleblowing is a crucial tool for maintaining the ethical standard, transparency, and accountability in the business organization. इसी वजह से विसल ब्लोइंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग मीन्स calling attention to wrongdoing that is occurring within an organization. विसल ब्लोइंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे गलत काम पर ध्यान देना। विसल ब्लोइंग इज नॉट द सेम एज अ कंप्लेंट। ये जो विसल ब्लोइंग है, ये सिर्फ कंप्लीट करना नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं।
ठीक है। Whistleblowing is related with ethics because it represents a person's understanding at a deeper level that action taken by him or his organization is harmful and it interferes with the people's right. Whistleblowing ethics से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये दिखाता है कि एक इंसान को डीपली समझ आ जाता है कि उसका या उसकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक्शन हार्मफुल है और लोगों के राइट्स मतलब अधिकार में इंटरफेयर करता है। The person who raises his voice is called as whistleblower. जो इंसान गलत चीज के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाता है उसे विसल ब्लोअर कहते हैं। अब देखते हैं द मिसकंडक्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। मिसकंडक्ट किस किस फॉर्म में हो सकता है? मिसकंडक्ट अलग अलग फॉर्म में हो सकता है जैसे कि सबसे पहले है फ्रॉड, धोखा या फाइनेंशियल चीटिंग करना। सेकंड है करप्शन, रिश्वत या पावर का गलत यूज करना। थर्ड है वायलेशन ऑफ कंपनीज रूल या फिर पॉलिसी, कंपनी के रूल्स तोड़ना। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना। नेक्स्ट है थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी करना। एंड द लास्ट इज वायलेशन ऑफ द लॉ, कानून तोड़ना। अब देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कोहेन, whistleblowing occurs when an employee informs the public of inappropriate activity, wrong activities going on inside the organization. कोहिन के अकॉर्डिंग whistleblowing तब होती है जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे गलत या फिर इनअप्रोप्रिएट काम को पब्लिक के सामने लाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल विसल ब्लोइंग, दूसरा एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। इंटरनल विसल ब्लोइंग क्या होता है? An internal whistleblowing reports wrongdoing within the organization to the higher management, जैसे कि HR, कंपनी अथॉरिटीज। इंटरनल विसल ब्लोअर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कंप्लेन करता है जैसे कि एचआर या फिर हायर मैनेजमेंट को। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय नोटिस फाइनेंशियल फ्रॉड इन देयर डिपार्टमेंट एंड रिपोर्ट इट टू द कंपनीज ऑफिस इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पब्लिक। अगर किसी एम्प्लॉय को अपने डिपार्टमेंट में फ्रॉड दिखता है और वो पब्लिक में जाने की बजाय कंपनी के अंदर ही रिपोर्ट करता है तो वो इंटरनल विसल ब्लोअर होता है। सेकेंड टाइप है एक्सटर्नल विसल ब्लोअर। An external whistleblower reports misconduct to the outside authorities such as government agencies, media, non-government organization or public. एक्सटर्नल विसल ब्लोअर बाहर के अथॉरिटीज को रिपोर्ट करता है जैसे कि गवर्नमेंट, मीडिया या फिर एनजीओज। फॉर एग्जाम्पल, a worker in a pharmaceutical company discovers that a drug has harmful side effect but it is still sold. They report it to the Food and Drug Administration FDA instead of the company. अगर कोई वर्कर देखता है कि मेडिसिन हार्मफुल है फिर भी बेची जा रही है और वो एफडीए को रिपोर्ट करता है तो वो एक्सटर्नल विसल ब्लोअर है। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ विसल ब्लोइंग इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। विसल ब्लोइंग इज एन एसेंशियल टूल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट इट फ्रॉड, misconduct and failures may dominate an organization. विसल ब्लोइंग बहुत ज़रूरी टूल है। अगर ये ना हो तो फ्रॉड और गलत काम ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ विसल ब्लोइंग कैन बी हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं, जैसे कि सबसे पहले है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। विसल ब्लोइंग फ्रॉड को पकड़ने में हेल्प करता है। It helps in detection of various fraud done by the employees. Hidden information is revealed. एम्प्लॉयज के द्वारा किए गए फ्रॉड पकड़े जाते हैं और हिडन इंफॉर्मेशन बाहर आती है। अकॉर्डिंग टू 2014 रिपोर्ट ऑन ऑक्यूपेशनल फ्रॉड, ऑर्गेनाइजेशन लूज 5% ऑफ द एनुअल रेवेन्यू टू फ्रॉड। रिपोर्ट के हिसाब से कंपनीज अपने इनकम का 5% फ्रॉड में लूज करती है। सेकेंड है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी।
ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। Companies that encourage whistleblowing builds a culture of transparency and accountability, reducing corruption. जो कंपनीज whistleblowing को सपोर्ट करती है, उनमें ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बनता है और करप्शन कम होती है। ठीक है। थर्ड है आइडेंटिफाई क्राइम करप्शन एंड पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। ये सिस्टम क्राइम और करप्शन आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक स्कैम 2018। A whistleblower exposed a fraudulent transaction worth 11,400 crore involving a billionaire jewelers Nirav Modi. The scam reveals weakness in the banking system and lead to the stricter financial regulation. एक विसल ब्लोअर ने 11,400 करोड़ का फ्रॉड एक्सपोज किया, जिसमें नीरव मोदी जो कि एक बिलियनर ज्वेलर थे, वो इसमें इन्वॉल्व थे, जिससे बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म आया। ठीक है। थर्ड, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को कम करते हैं और हेल्प्स इन रिड्यूस द फाइनेंशियल एंड रेपुटेशन रिस्क थ्रू अर्ली रिपोर्टिंग ऑफ मिसकंडक्ट। जल्दी रिपोर्ट करने से कंपनी का फाइनेंशियल और रेपुटेशन रिस्क कम होता है। मिसकंडक्ट इंक्लूड्स बुलिंग, फ्रॉड, करप्शन, सेफ्टी इश्यूज एक्सेट्रा। इसमें बुलिंग, फ्रॉड, करप्शन सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। एम्प्लॉय और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। इट इंश्योर्स दैट दे आर नॉट मिसलीड बाय द फेक फाइनेंशियल रिपोर्ट और अनएथिकल प्रैक्टिसेस। फेक रिपोर्ट और गलत प्रैक्टिसेस से बचाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईसीआईसी बैंक लोन स्कैम 2018। इसमें क्या हुआ था? अ विसल ब्लोअर रिवील्ड दैट आईसीआईसी बैंक सीईओ चंदा कोचर approves loan to the Videocon in exchange for personal benefit. This lead to the legal action and her resignation, protecting investor interest. सीईओ चंदा कोचर केस में विसल ब्लोअर ने एक्सपोज किया, जिससे लीगल एक्शन हुआ और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट हुए। नेक्स्ट पॉइंट है इंकरेज एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करता है। व्हेन एम्प्लॉयज फील सेफ टू रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग, इट क्रिएट्स अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। जब एम्प्लॉय सेफ फील करते हैं तो ऑनेस्टी का इन्वायरमेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस विसल ब्लोअर केस 2019। A group of whistleblowers at Infosys reported that top executives were manipulating the financial statement to show the higher profits. The company investigated the claim and took the corrective action. एम्प्लॉयज ने फाइनेंशियल मैनिपुलेशन रिपोर्ट की और कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन करके करेक्टिव एक्शन लिया। नेक्स्ट पॉइंट है एनहांसेस वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस को सेफ बनाता है। हेल्प्स टू इंश्योर द एम्प्लॉय सेफ्टी बाय एक्सपोजिंग द अनसेफ वर्किंग कंडीशन। अनसेफ कंडीशंस को एक्सपोज करके सेफ्टी इंप्रूव होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे सेफ्टी कंसर्न। Railway employees have raised concern about the poor maintenance and track safety, leading to improvement in railway infrastructure and accident prevention measures. Employees ने safety issues उठाए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सीडेंट प्रिवेंशन बेटर हुए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाता है। Companies that encourage the whistleblowing shows they values the ethic and transparency. ऐसी कंपनीज पर पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप्स एथिकल पॉलिसी। Tata Group has a strong whistleblower policy that encourages the employees to report misconduct. This has helped the companies to maintain its reputation for ethical business practices in India. टाटा ग्रुप की स्ट्रॉन्ग whistleblower पॉलिसी ने उनकी रेपुटेशन और ट्रस्ट को स्ट्रॉन्गर बनाया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंट फ्यूचर रॉन्ग डूइंग। विसल ब्लोइंग फ्यूचर रॉन्ग डूइंग को प्रिवेंट कर सकता है बाय एक्सपोजिंग कोई भी अनएथिकल या फिर इलीगल प्रैक्टिसेस। कंपनीज ऐसे प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस कर सकती है जो फ्यूचर्स में सिमिलर मिसकंडक्ट होने से रोक सकते हैं,
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय रिपोर्ट करता है कि उसकी कंपनी अकाउंटिंग फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो कंपनी स्ट्रिक्टर अकाउंटर स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट कर सकती है ताकि फ्यूचर फ्रॉड को रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ कंपनीज इक्विपमेंट। किसी भी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट उनके लोग मतलब पीपल होते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एसेट होता है उसका कैपिटल, जिसमें इक्विपमेंट भी इंक्लूड होता है। पर्सनल सेफ्टी और कंपनी इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन किसी भी वर्कप्लेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कंपनी हो, एम्प्लॉयज हो, कस्टमर्स हो या इन्वेस्टर्स। विसल ब्लोइंग इन सब एसेट्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस कह लो, रिस्क कह लो या फिर चैलेंजेस ऑफ विसल ब्लोइंग। सबसे पहले है रिटिलिएशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। लीगल प्रोटेक्शंस होने के बावजूद भी एम्प्लॉयज विसल ब्लोअर को वर्क प्लेस रिटिलिएशन फेस करना पड़ सकता है, जैसे प्रमोशन ना मिलना, जॉब लूज, सुपीरियर से हरासमेंट या फिर जॉब से निकाल दिए जाना। ठीक है, ये सब चीजें लोगों को आगे आने से रोक सकती हैं। बी पार्ट है करियर। कुछ केसेस में विसल ब्लोअर को लॉन्ग टर्म करियर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या फिर बाहर। इवन अगर वो गुड फेथ में एक्ट करें, उनकी इंडस्ट्री में रेपुटेशन परमानेंटली डैमेज हो सकती है। सी पार्ट है वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट। मिसकंडक्ट रिपोर्ट करने से एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, जिससे वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है। ये टीम्स के अंदर डिवीजन भी क्रिएट कर सकते हैं। डी पार्ट है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर विसल ब्लोअर के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता या फिर वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देता है, ठीक है, तो उसे कंपनी की तरफ से लॉ सूट या फिर लीगल एक्शंस के सामना करना पड़ सकता है। कुछ केसेस में विसल ब्लोअर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट वॉलिएट कर देते हैं, जिससे फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती हैं उन्हें। ई पार्ट है इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस। विसल ब्लोइंग मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है, क्योंकि रिटेलिएशन, जॉब लॉस या फिर हरासमेंट का डर रहता है। इसका प्रेशर विसल ब्लोअर के लिए एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन का रिएक्शन बन सकता है। एफ पार्ट है नेगेटिव पब्लिसिटी। अगर रिपोर्टेड इशू पब्लिक हो जाती है, तो ये कंपनीज की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स का लॉस हो सकता है। कंपनी को लीगल फाइन्स और रेगुलेटरी पेनल्टीज भी फेस करनी पड़ सकती हैं, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। जी पार्ट है फॉल्स रिपोर्ट्स। कुछ विसल ब्लोअर्स पर्सनल ग्रीवियंसेस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर इश्यूज या एलिगेशंस रिपोर्ट कर देती है, ना कि एक्चुअल मिसकंडक्ट के बेसिस पर। ऐसे फॉल्स रिपोर्ट्स अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन को लीड करते हैं, कंपनी के रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं और इनोसेंट एम्प्लॉयज की रेपुटेशन को डैमेज करते हैं। H part है damage to organizational reputation. Whistleblowing, especially when done publicly, can severely damage a company's image. जब विसल ब्लोइंग पब्लिक में होती है तो कंपनी की इमेज बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो सकती है। कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स में लूज ट्रस्ट इन द बिजनेस एंड लीड टू द फाइनेंशियल लॉसेस। कस्टमर और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट टूट जाता है, जिससे कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। नेगेटिव मीडिया कवरेज कैन हार्म द ब्रांड वैल्यू। मीडिया में नेगेटिव न्यूज आने से ब्रांड की वैल्यू भी गिर जाती है। आई पार्ट है इम्पैक्ट ऑन पर्सनल लाइफ। विसल ब्लोइंग कैन एक्सटेंड बियॉन्ड द वर्क प्लेस, अफेक्टिंग द पर्सनल रिलेशनशिप एंड फैमिली लाइफ। विसल ब्लोइंग का इफेक्ट सिर्फ ऑफिस तक नहीं रहता, बल्कि पर्सनल लाइफ और फैमिली पर भी पड़ता है। द स्ट्रेस एंड प्रेशर कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट विद फैमिली मेंबर्स। स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से फैमिली में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। Next and last point is misuse. Some employees may misuse the whistleblowing for the personal revenge, false allegation or to harm the competitors. कुछ लोग whistleblowing का गलत यूज भी कर सकते हैं, जैसे बदला लेने के लिए, झूठे इल्जाम लगाने के लिए या फिर कॉम्पिटिटर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए।
At the last conclusion, whistleblowing is crucial tool for maintaining the ethical standards, transparency and accountability in the business organization. कंक्लूजन में हम बस यही लिखेंगे कि विसल ब्लोइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो एथिक, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करता है. इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द फ्रॉड, प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर्स एंड इंश्योर द लीगल कंप्लायंस. ये फ्रॉड होने से रोकता है, स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है और लॉ फॉलो करने में हेल्प करता है. हाउएवर इट ऑल्सो कम्स विद चैलेंजेस, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं. आई होप आपको विसल ब्लोइंग टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया होगा. अगर आपको इस टॉपिक में या फिर किसी भी टॉपिक में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं. मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल.